यह लड़का बांस की लकड़ियों से चुपके चुपके मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। कुछ हरकतें करने के बाद उसका हाथ घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रैक्टिस करता रहा। दर्द के बावजूद उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स अपने पैरों से किक्स का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसने भी एक बांस उठाया और उनकी नकल करने लगा। पर अभ्यास करते समय बांस उसके हाथ से फिसलने लगा। सौभाग्य से उसका हाथ पहले से स्ट्रॉन्ग था, वरना मास्टर उसे शाओलिन टेंपल से निकाल देते, क्योंकि उसका बांस प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ था। मास्टर ने उसे आंगन में उतरने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, बांस का स्ट्रक्चर बनाकर छुपकर कुंफू सीखना। एक दिन उसने देखा कि बाकी स्टूडेंट्स लकड़ी के पुतले पर अभ्यास कर रहे हैं, तो उसने बांस की लकड़ियों से अपना खुद का पुतला बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाने की कोशिश की, वह जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी पल में उसने दोनों हाथों से उस पुतले को पकड़ लिया। मास्टर ने यह सब देख लिया और उसे बाहर निकालने की धमकी दी, लेकिन लड़के ने कहा, मैंने तो जमीन को टच ही नहीं किया। मास्टर गुस्से में आ गए और पुतले को जोर से लात मारी। वह तेजी से घूमने लगा। मास्टर बोले, अब इसे रोक कर दिखाओ, लेकिन लड़के ने मौका पाकर फिर से छत पर चढ़ाई कर ली। आखिरकार जब उसने मंदिर के चारों ओर बांस का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, तो मास्टर ने कहा, अब इसे तोड़ो और मंदिर छोड़ दो। लड़के को लगा मास्टर मजाक कर रहे हैं। वह सीधे बांस के खंभों पर चढ़ गया। मास्टर ने जोर लगाकर बांस को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने दोनों हाथों से दीवार को पकड़ लिया। मास्टर ने फिर अटैक किया, मगर लड़का बैलेंस बनाए रखकर दोबारा छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने छलांग लगाकर आंगन में प्रवेश किया। वह जगह जहां जाना उसे कभी अनुमति नहीं थी। वह सीधे उस ट्रेनिंग एरिया में गया जहां भारी लोहे के वजन रखे थे, लेकिन मास्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने मास्टर का हाथ हटाया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। मास्टर ने उसे गिराने के लिए लात मारी, लेकिन वह फिर भी बैलेंस्ड रहा। मास्टर हैरान थे। उन्होंने दोबारा अटैक किया, ये देखने के लिए कि उसने कितना कुंफू सीखा है, और लड़के ने हर प्रहार से बचाव किया। मास्टर के वार करने पर उसने अपनी हथेली से प्रशिक्षण की छड़ियां ही तोड़ दी। जोरदार संघर्ष में वह क्षेत्र के सबसे खतरनाक हिस्से में जा गिरा, मगर अपने सीखे हुए पैरों के कौशल की मदद से उसने हर बाधा पार कर ली। फिर भी मास्टर ने कहा कि वह शाओलिन टेंपल में नहीं रह सकता, क्योंकि उसका नेचर इस जगह के अनुरूप नहीं है। लड़का यह नहीं जानता था कि मास्टर ने उसे ये सारी कठिन परीक्षाएं इसलिए दी थी ताकि वह गुप्त रूप से असली मार्शल आर्ट्स सीख सके। और अब जब उसने पूरी तरह गुरु का स्थान हासिल कर लिया था, तब अलविदा कहने का समय आ गया था।